Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about our respiratory system. So let's start now. इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो एयर होती है जो कि अलग अलग गैसेस का कंपोजिशन होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और अदर गैसेस. तो ये सभी हमारी इनहेल में एंटर करती हैं और इनहेलेशन स्टार्ट होता है हमारी नोस्ट्रिल से. नोस्ट्रिल से जो एयर होती है वो विंड पाइप तक आती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं और ट्रैकिया से ये लंग्स तक जाती है. अब जो विंड पाइप होता है वो हमारे दोनों लंग्स के लिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं. ब्रोंकस ब्रोंक्यूली में डिवाइड हो जाते हैं और ब्रोंक्यूली आगे जाके एल्वियोली में डिवाइड हो जाती हैं. इस तरह से जो हमारी एयर होती है जिसे हम इनहेल करते हैं वो एल्वोइली तक पहुंच जाती है. अब जो एयर एल्वियोली तक पहुंच जाती है वो हमारे ब्लड पर चली जाती है. ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि गैसेस के लिए एक्सचेंजिंग का काम करता है. तो अब जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेके सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिका, जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, जिसमें फूड जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत नीडेड है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है. तो अब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ वापस ले जाता है और ये इसे एल्वोइली को दे देता है. अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनहेल में जो क्वांटिटी थी वो 0.04% थी, बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये 4% के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है. और जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई थी वो इनहेल में 21% थी, बट हम 4 पॉइंट के आसपास इसे यूज़ कर लेते हैं और 17% के आसपास जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो एक्सहेल में आउट हो जाती है. तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है. अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइम में जो हमारे रिब्स होते हैं जिनके अंदर हमारे लंग्स कवर होते हैं और जो हमारे डायफ्राम होते हैं जो कि रिब केजेस के नीचे एक सीट की तरह, जो एक मांसपेशियों की सीट होती है, वो एक फ्लोर की तरह, फर्श की तरह या बेस की तरह काम करती है. वो किस तरह से चेंज होती है जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, चलिए देखते हैं. तो जब हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे डायफ्राम नीचे की तरफ चले जाते हैं और हमारे रिब्स को जगह मिल जाती है फूलने की, खुलने की, और जिससे हमारी जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में भर जाती है और हमारे लंग्स फूल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब डायफ्राम पुशअप करता है ऊपर की तरफ, अपनी पोजीशन पर वापस जाता है, तो हमारे जो रिब्स होते हैं उनकी जगह कम हो जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं. और जो हमारे लंग्स हैं, रिब्स केज के सिकुड़ने पर हमारे लंग की जो एयर होती है वो आउट हो जाती है एक्सहेल में. तो इस तरह से हमारे डायफ्राम और रिब केजेस और लंग्स में ये चेंज आता है इनहेल और एक्सहेल के टाइम पर. तो चलिए अब हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. द फर्स्ट वन पॉइंट इज, हम 1 मिनट में 15 to 18 टाइम ब्रीथ करते हैं.
अब ब्रीथिंग में इनहेल और एक्सहेल दोनों आते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉकिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 टाइम्स हो जाती है इन 1 मिनट। तो अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हैवी एक्सरसाइज, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं हैवी एक्सरसाइजेस, तो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को एनर्जी की बहुत नीड हो रही है, बट हमारा ऑक्सीजन सप्लाई तो कम हो जाता है क्योंकि हम बहुत ही स्पीडली ब्रेथ करते हैं। तो हमारे कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में तोड़ देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज की ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटने की, इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में अपघटित हो जाता है, तो इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे थे। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड, जो ग्लूकोज है, वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जो कि हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग का कारण बनता है। अब मसल्स की क्रैम्पिंग के लिए जब हम हॉट वाटर से बात करते हैं या मसाज करते हैं तो ये क्रैम्पिंग कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। इसीलिए जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। हमारे लंग्स एक बार में 6 लीटर एयर अपने लंग्स में भरने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है इनहेलेशन की, वो 6 लीटर होती है। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, ½ लीटर ही इनहेल कर पाते हैं। नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं तो हम ½ लीटर ही अपने जो लंग्स हैं उसमें एयर भर पाते हैं। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि जो योगा है और मेडिटेशन है हमें करना चाहिए। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, अपनी जो इनहेलेशन है उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं और हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो पाती है। इसीलिए हमें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। चलिए हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी पे कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एयर में आ जाता है, तो कोरोना वायरस ये सीधे जाके हमारे नोस्ट्रिल से, विंड पाइप से होते हुए जाके सीधे हमारे एल्वोइली में बैठ जाता है। और जब ये एल्वियोली में घुस जाता है तो ये क्या करता है, हमारे जो लंग्स हैं उन्हें एक्सपेंड नहीं होने देता, इनहेल नहीं करने देता, जिससे ऑक्सीजन की कमी से हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाती है।
तो अब हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन रेट हमारा कम हो जाता है, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हमें सर्वाइवर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इससे बचाव के लिए हमें अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और अपने फेस को बाहर जाने के लिए मास्क से कवर करके रखना है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रीथिंग अदर एनिमल्स में कैसे होती है। तो हम मैमल्स में आते हैं जो कि अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और मिल्क को फीड कराते हैं। तो मैमल्स में एलिफेंट्स आते हैं, लॉयंस आते हैं, काव आते हैं, गॉट आते हैं। ये सब क्या करते हैं? लंग्स से रेस्पायर करते हैं मैमल्स। इन्हें हम स्तनधारी भी कहते हैं। तो हम मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, ये क्या करते हैं? ट्रैकिया से इनहेल करते हैं। जो इनका विंड पाइप होता है, ये जो शो हो रखा है पिक्चर्स में, ये यहाँ से इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट में ये किससे ब्रीथिंग करते हैं? ट्रैकिया से करते हैं, जो कि विंड पाइप होता है। इसी तरह से जो फिशेस होती हैं जो वाटर में रहती हैं, वो अपने गिल्स से इनहेल करती हैं। यहाँ पर फिशेस का गिल्स प्रेजेंट होता है जिसे कि हम क्लोम भी कहते हैं। तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं? अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसे ये सांस में लेती हैं। अब हम देख लेते हैं जो अर्थवर्म होते हैं वो किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं। तो अर्थवर्म केचुए अपनी स्किन से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस लाइक आती हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं। थैंक यू।